श्री भरत जी महाराज के पास पहुंचे। मुख पर बड़ी प्रसन्नता थी। भरत जी ने कहा कि क्यों आपने डायरी देखी? नारद जी ने कहा कि डायरी भी देखी, और खुशी की बात तो ये है कि सबसे ऊपर मेरा ही नाम था। भरत जी महाराज बड़े खुश हो गए। लेकिन नारद जी कुछ क्षण शांत हो गए। तो भरत जी ने पूछा कि आप इतने शांत क्यों हैं? तब नारद जी ने कहा कि सबसे ऊपर मेरा ही नाम था, खुशी की बात है, लेकिन एक बड़ी आश्चर्य की भी बात है। उस डायरी में मैंने आपका नाम कहीं नहीं देखा। श्री भरत जी महाराज ने कहा कि लगता है कि आपने एक ही डायरी देखी, बड़ी वाली। ठाकुर जी अपने पास एक और डायरी रखते हैं, छोटी सी है, जिसे अपने हृदय के बड़ा निकट रखते हैं, और आज के समय में उसे पॉकेट डायरी भी कहते हैं। पहले के समय में माताएं जो है, पहले घर घर फोन हुआ नहीं करता, तो छोटा सा डायरी रखा करती थी, और जहां जाती सभी का नंबर उसी में लिख लिया करती। तो जैसे ही नारद जी सुनते हैं, फिर से निकलते हैं प्रभु के पास, नाम जप करते हुए फिर से पहुंचे, प्रणाम किया, और प्रभु कुछ कहते उससे पहले नारद जी ने कह दिया कि प्रभु मैंने सुना है आपके पास एक और छोटी सी डायरी है, पॉकेट डायरी। ठाकुर जी ने तुरंत निकाला और निकालकर नारद जी को दे दिया। नारद जी ने जैसे डायरी खोली तो बड़े आश्चर्य की बात यह है कि बड़ी वाली डायरी में तो खूब सारे भक्तों के नाम थे, इतने सारे भक्तों के नाम की गिना भी ना जाए। छोटी वाली डायरी में सिर्फ और सिर्फ 5-6 भक्तों के नाम थे, और सबसे ऊपर था भरत जी का नाम। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन मन में आश्चर्य था, प्रश्न था, तो प्रभु से पूछ लिया कि प्रभु एक बात समझ में नहीं आई कि आपके पास जो बड़ी वाली डायरी, उसमें तो इतने सारे भक्तों के नाम की गिना भी नहीं जाता, इस छोटी वाली डायरी में अभी 5-6 ही भक्तों के नाम है। ऐसा था। उस समय पर प्रभु राम ने एक बड़ा सुंदर जवाब दिया, बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने बताया कि बड़ी वाली डायरी में उन भक्तों का नाम है जो मुझे याद करते हैं, और छोटी वाली डायरी में उन भक्तों का नाम है जिन्हें मैं स्वयं याद करता हूं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम एक नियम बना करके रखते हैं कि हमें जो है प्रतिदिन 6 माला करनी है, 7 माला करनी है,